Our basic aim, to make education free and accessible. तो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास इंट्रोपी। इंट्रोपी है क्या? बेसिकली इंट्रोपी कहाँ यूज होती है, उसके काम क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द मेजरमेंट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स is known as एंट्रोपी। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उसके डिसऑर्डर होते हैं उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमारे पास मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, एक स्टेबल शेप में होते हैं, अपनी एक शक्ल होती है इसकी, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम होता है। लिक्विड में थोड़े बहुत दूर होते हैं, इसकी शेप अपनी नहीं होती, ये कंटेनर की शेप अख्तियार कर लेते, जबकि गैस में जो है बहुत दूर दूर होती है। तो अब हमारे पास जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं हम, तो उसमें क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल, अब डिसऑर्डर कैसे करते हैं कि अब पॉइंट लिख लें आप। अगर हमारे पास हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, व्हेन वी सप्लाई हीट फॉर अ सिस्टम, so entropy is positive। कि हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी? कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोई भी कंटेनर है, उसमें मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होता है, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो डिसऑर्डर है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ज्यादा होगी। अब इसके मुकाबले में अगर उलट हो के हम हीट किसी सिस्टम से लें तो हमारे पास एंट्रोपी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करें तो एंट्रोपी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अगर किसी भी सिस्टम से हीट ली जाए तो हमारे पास नेगेटिव आ जाए। अब ये जो दूसरा सिस्टम है हमारे पास कि भाई हम किसी भी जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसमें एंट्रोपी क्या आएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि एंट्रोपी में क्या हो, रिवर्सिबल में क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, जबकि इरिवर्सिबल में हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो एंट्रोपी होगी वो हमारे पास होगी इंक्रीज, यानी पॉजिटिव आएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये आपने वो लिख लिए। अब हमारे पास के एंट्रोपी को हम नोट किससे करते हैं, एंट्रोपी को हमारे पास नोट किया जाता है डेल्टा एस से। डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम का कितना डिसऑर्डर में चेंज आया उसको हम डेल्टा एस से नोट करते हैं। और इसको जो है डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कितनी हीट हमने उसको प्रोवाइड की है और कितना टेम्परेचर उसका राइज किया है, तब जाके हमें एंट्रोपी पता चली। तो ये हमारे पास आ गया एंट्रोपी का फॉर्मूला, यानी यहाँ से हम एंट्रोपी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई देता है कि भाई हमने इतनी हीट सिस्टम को प्रोवाइड की, इतना टेम्परेचर राइज हुआ, तो आप हमें बताएं कि एंट्रोपी कितनी इंक्रीज हुई है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। या ऐसा कर लें कि हमें कहें कि भाई इतनी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है, इतना टेम्परेचर दिया है, आप हीट कैलकुलेट करें कि किसी भी सिस्टम को कितनी हीट दी गई है, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या है एंट्रोपी का, ऐसा यूनिट हमारे पास एंट्रोपी का है, क्यू का आपको पता है जाउल होता है, जूल। और हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का हमारे पास केल्विन आता है, तो ये हमारे पास जूल पर केल्विन इनवर्स हो गया। या आपको इसको ऐसे लिख दें -1, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, ये हमारे पास आ गई एंट्रोपी की ऐसा यूनिट। अब हमारे पास एंट्रोपी में मजीद क्या है कि अब हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में, आप एग्जांपल ले लें कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने डिसऑर्डर हैं। जैसे हमारी ये दुनिया है,
ग्लेशियर हैं, अगर ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो किस क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं, या कोई ऐसी मानसून बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो उन सबको जो है हमारे पास मुहैया करने के लिए एंट्रोपी होती है। एक एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ की लेते हैं। एक कंटेनर है, उसमें छोटी छोटी बॉल्स पड़ी हुई हैं, कंचे जिनको कहते हैं आप। ऊपर जो है वो रेड हैं और नीचे जो है ना वो ग्रीन कंचे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये एक ऑर्डर में पड़े हुए थे, यानी एक सीक्वेंस में पड़े हुए थे, ऊपर ग्रीन नीचे रेड, एक सीक्वेंस था फुल। अब मैंने क्या किया कि उस कंटेनर को शेक किया। जब मैंने शेक किया तो क्या हुआ कि रेड ग्रीन सारे मिक्स हो गए। अब हमारे पास ये डिसऑर्डर में आ गए कि सारे कितने मिक्स हो गए, अब हम इनको कैसे कैलकुलेट करें, वो एंट्रोपी के जरिए करते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लें आप कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमारे पास दो गैस हैं। एक को हम, ये हमारे पास दो गैसें आ गई, दरमियान में हमने इसका बॉर्डर लगाया हुआ, इसको G1 कह देते हैं गैस वन, और इसको G2 गैस टू कह देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास पोर्शन बने हुए थे, यानी गैसेस दोनों अलग थी, दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे। अब हमने क्या किया कि इसका पोर्शन खत्म करके इनको जो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था वो एक ही कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ कि सारा सिस्टम इसका डिसऑर्डर में चला गया, यानी दोनों गैसें मिक्स हो गई हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एंट्रोपी यूज की जाती है। तो एंट्रोपी यही थी बेसिकली। ये पॉइंट आप याद कर लें, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एंट्रोपी की डिफिनेशन, फॉर्मूला, या एंट्रोपी का कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप यहाँ से करके आराम से कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें।